हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, अभी हो गया इवनिंग का टाइम। हम सब लोग रेडी होकर के ताई जी के यहाँ जा रहे हैं क्योंकि आज है बारात का दिन। यहाँ पे मेरे जो बड़े भाई हैं वही कार चला रहे हैं। आज ड्राइव करके हम लोग को ताई जी के यहाँ छोड़ रहे हैं। तो रास्ते में उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया है आधे रास्ते पे, क्योंकि अंदर गली थोड़ी पतली है तो कार नहीं जाती है। यहाँ से हम लोगों को पैदल ही जाना है। तो ये है फ्रेंड्स मेरा आज का फाइनल लुक। तो अब हम लोग जा रहे हैं ताई जी के यहाँ। आधी रास्ते तक पहुँचे थे तो हमें यहाँ पे ये फ्रेंड्स मेरी जो छोटी बुआ है वो यहाँ पे उन्हें जामुन का पेड़ दिखा, तो ऊपर से बंदर फ्रेश जामुन गिरा रहा था तो वही वो ले रही थी। यहाँ पे एक नल भी लगा हुआ है तो यहाँ पे जामुन धुल करके मस्त हम सभी लोगों ने जामुन एंजॉय किया। जामुन बहुत ही टेस्टी थे, एकदम फ्रेश थे। बुआ को नहीं पता है कि उनका वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपने ब्लॉग में डाला है। तो अब हम लोग पहुँच गए थे ताई जी के यहाँ। यहाँ ताई जी कपड़े दिखा रही थी जो कि लड़की वालों के यहाँ भेजने हैं। तो यहाँ दीदी ये चौक बना रही है क्योंकि अब दूल्हे को कपड़े वगैरह पहनाए जाएंगे, मतलब पूरा उस बेटे को ताई जी के दूल्हा बनाया जाएगा। तो यहाँ ये मेरे बड़े वाले जीजा जी हैं जो कि लड़के को कपड़े वगैरह पहना रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ एक कॉमेडी सीन हुआ था क्योंकि जो दूल्हा है वो थोड़ा पतला है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह सब लोग बोल रहे थे कि शेरवानी थोड़ा फिटिंग करा लेता, तो बोल रहा था कि फ़िटिंग करा कर के ही ऐसी है। तो सभी लोग यहाँ पे हंस रहे थे। फ्रेंड्स, शादी जो थी वो बहुत ही नॉर्मल हुई थी और शादी वाले दिन फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि कोई भी बहुत अच्छे से रेडी नहीं हुआ था। नॉर्मली सब लोग रेडी थे। ताई ने बहुत ही सिंपल शादी करी है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग वगैरह नहीं करी है। बस ये था कि नॉर्मली ही शादी हो जाए। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और बड़े वाले जिया जी दोनों लोग मिल करके दूल्हे को रेडी कर रहे हैं। बिकॉज़ हमारे यहाँ दूल्हे को जो रेडी करते हैं वो लड़के के जो बहनोई होते हैं वही लोग रेडी करते हैं। तो ये अभी दूल्हे को पूरा रेडी करने की तैयारी करी जा रही है। तो फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं पंखे से हवा कर रही थी क्योंकि बहुत, एक तो मेकअप, साड़ी और ज्वेलरी, तो और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। यहाँ ये मेरे दीदी के बेटे को भी महावर लगाई जा रही है क्योंकि ये भाभियाँ हैं मेरी, दोनों लोग जो महावर लगा रही हैं। तो बोलते हैं कि दूल्हे के साथ किसी एक लड़के को भी रेडी किया जाता है, तो यहाँ दीदी के बेटे को ही रेडी कर दिया क्योंकि और कोई नहीं मिल रहा था। गर्मी फ्रेंड्स उस दिन इतनी ज़्यादा थी ना। तो बेसिकली अब यहाँ पे एक रस्म हो रही है कि जो दूल्हे की भाभियाँ होती हैं वो काजल लगा रही हैं। फ्रेंड्स, दूल्हे को रेडी करते करते पूरा शाम हो गई थी और रस्में काफ़ी सारी थी और लगातार बैक टू बैक रस्में चल रही थी। ये कौन सी रस्म होती है यार, इसका मुझे बेसिकली नाम नहीं पता है, बट ये कोई रस्म चल रही थी तो मैंने सोचा कि ये क्लिप ले लेती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो लाइट भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इशू था। ये है फ्रेंड्स एक स्मॉल दूल्हे राजा, ये बेसिकली दीदी का ही बेटा है तो उसको भी दूल्हा बनाया गया था। तो अब जा रहे हैं दूल्हे राजा बाहर रेडी हो करके। अब जो भी रस्में होंगी वो घर के बाहर होंगी। तो यहाँ पे कुछ कॉमेडियन टॉक चल रहा था भैया के साथ में, तो मैं वही कर रही थी यहाँ पे। तो अब कोई रस्में हैं जो ताई जी को करनी होती है। ये फ्रेंड्स जा रहा था सामान जिसमें दुल्हन के कपड़े वगैरह थे, कार में रखने के लिए भाई लोग लेके जा रहे थे क्योंकि सामान भी जल्दी से जल्दी सेट करना था क्योंकि घर पे ही रस्में करते करते 8 बज गए थे, बारात अभी तक नहीं निकली थी। तो यहाँ पे कोई एक रस्म होती है फ्रेंड्स जो माँ को करनी होती है, बट मेरी ताई जी बोल रही थी मेरी मम्मी के लिए करने के लिए कि वो कर दें, बट बोला गया था कि जो लड़के की माँ होती है वही करती है। ताई जी मेरा रस्म करने से डर रही थी क्योंकि वो अपने बड़े वाले बेटे को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, बट फिर भी उन्होंने जब हम लोगों ने बोला तो रस्म करी। यहाँ दूल्हा भी रोने लगा था अपने बड़े वाले भाई की याद करके, बिकॉज़ अभी जल्दी में ही उनका बड़ा बेटा एक्सपायर हुआ है एक्सीडेंटल। तो फिर सभी लोग काफ़ी इमोशनल हो गए थे, बट धीरे धीरे करके सब लोगों ने ये रस्में करवाई कि अब जब बारात निकल रही है तो रस्में तो नॉर्मल करी दो सारी की सारी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक रस्म थी जहाँ पे सभी लेडीज़ें दूल्हे को खाना खिलाती हैं, कुछ खिलाती हैं मीठा और इसके बाद कुछ नेक वगैरह देती हैं। तो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ये रस्म करी है। तो खिला करके कुछ रुपए वगैरह देने होते हैं दूल्हे को। यहाँ पता नहीं मेरा छोटा भाई मुझे कुछ बोल रहा था, वो याद भी नहीं है मुझे। तो यहाँ पे मैंने भी उसको लड्डू खिलाया और उसके बाद मुट्ठी में कुछ रुपए दिए जाते हैं जो कि बताए नहीं जाते क्या है कितना है। यहाँ पे ताई जी अपने बेटे को बारात के लिए भेज रही हैं अच्छे से, लेकिन इमोशनल उस दिन काफ़ी थे सभी लोग। तो ये चल रहा था फ्रेंड्स लास्ट एक रस्म, क्योंकि ये थी मेरी जो बड़ी वाली बुआ जी हैं वो दूल्हे की नज़र उतार रही थी।
फ्रेंड्स, शादी गांव की हो या शहर की हो, बट मुझे लगता है कि अगर आपको प्यार से किसी ने इनवाइट किया है तो ज़रूर जाना चाहिए। फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट ये भी था कि ताई जी ने इनवाइट किया था तो इसलिए हम लोग ज़रूर गए थे कि शादी चाहे कैसी भी हो, बट यार अपनों की शादी सभी में मज़े ही आते हैं। जहाँ अपने होते हैं, छोटा हो फंक्शन या बड़ा हो, डजेंट मैटर, बट अच्छा ही लगता है। यहाँ फ्रेंड्स ये कार भी लेकर के मेरे हस्बैंड आ गए थे, इसी में दूल्हे राजा को बैठ कर के जाना था। तो अब ये कार बाहर लग गई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, छोटा दूल्हा रेडी है जाने के लिए। अब ये दुल्हन लेके आएगा वापस या नहीं ये तो नहीं पता, बट बड़ा बड़ा वाला दूल्हा ज़रूर दुल्हन लेके आएगा। यहाँ सभी लेडीज़ हैं, हम लोग बाहर ही रोड पे थे कि बारात की विदा करने के बाद ही हम लोग घर जाएंगे। तो पूरी बारात बाहर रेडी थी, गाड़ियाँ बाहर सारी लगी हुई थी, सभी लोग बैठने के लिए रेडी हो रहे थे। यहाँ पे दूल्हा ये बैठ गया था कार में जाने के लिए। तो दूल्हे के लिए जो कार रखी गई थी वो हमारी वाली ही कार थी कि दूल्हा इसी में जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स कोई रस्म होती है कुछ रुपए वगैरह फेंकने की, तो वो सभी लोगों ने, दीदी लोगों ने मुझे ही बोला था करने के लिए। तो मेरे यहाँ बच्चे इतने नहीं थे जो कुछ रुपए वगैरह लूटते हैं, तो मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि कार से उतर के रुपये लूटने होते हैं, तो वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ मैं भैया को भी बोल रही थी कि जब वापस विदाई में आए ना तब भी ऐसे ही रुपए फेंकते हैं कार के ऊपर और मखाने वगैरह कुछ डालते हैं, तो वो रस्म करके ही आना उधर से वापस जब दुल्हन लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स ये जा रही थी कार, दूल्हे राजा निकल गए थे अब बाय बाय बोल के। तो फ्रेंड्स एक यहाँ पे मस्त चीज़ ये थी कि जहाँ से हम लोग बारात की विदा कर रहे थे वहीं पे एक मेला लगा हुआ था। तो सारी लेडीज़ें बारात की विदा करके ये मस्त मेले में आ गई थी और मेला एंजॉय करने लगी थी। ये है फ्रेंड्स कुछ फ़ोटोग्राफ्स वहाँ की, दुल्हन के घर की। मैं बारात नहीं गई थी बट मेरे हस्बैंड ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी थी तो मैंने उन्हीं से ले ली है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ को शेयर करती हूँ। ये सुबह के टाइम की है जब फेरे की रस्म होती है, पैर पूजन की। और ये थी फ्रेंड्स जब दुल्हन को ये लोग लेके आ रहे थे तो वहाँ पे ये रस्म मेरे हस्बैंड ने करी थी। मखाने, बतासे, रुपए फेंके जाते। ये देखिए फ्रेंड्स, गांव में इतने सारे बच्चे थे ना रुपए लूटने के लिए, तो वही मेरे हस्बैंड बता रहे थे। तो भैया बोल रहे थे और तेज तेज फेंको, तो मेरे हस्बैंड ये रस्म पूरी करने में लगे हुए थे। इनका भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये रस्म करने का। तो मैंने पूछा था मज़ा आया, तो कह रहे थे मज़ा क्या है यार, इतनी बुरी तरीके से बच्चे लूट रहे थे रुपए। ये था फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम, बारात आने वाली थी। तो फ्रेंड्स हम लोग ताई जी के यहाँ जा रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, रास्ते में ही हमने सोचा कि कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं। तो ये किसका घर है नहीं पता, बट हम लोग बैठ गए थे मस्त अपनी कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करने के लिए। मैंने सोचा कि आगे का रास्ता तब तय करेंगे जब कुछ खा पी करके जाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, हद से ज़्यादा। तो ये फ्रेंड्स दुल्हन आ गई थी। यहाँ पे दीदी लोग जो है वो गाड़ी का पूजन कर रहे थे। दुल्हन उतारने से पहले गाड़ी का पूजन किया जाता है, वही ये लोग कर रहे थे। मैं इन लोगों का वीडियो शूट ले रही थी। फ्रेंड्स बारात जो थी ना वापस आई थी सुबह के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे सॉरी। तो मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो यही बोल रहे थे कि ऐसी बारात मैंने फ़र्स्ट टाइम करी है। और यहाँ पे ये गाड़ी का पूजन करके दूल्हा दुल्हन को शरबत पिलाया जाता है, ये भी कोई रस्म होती है। तो जो लड़की की ननद होती है वही देती है, तो वही दे रहे थे दुल्हन को पीने के लिए। यहाँ पे जो दुल्हन होती है वो कुछ ना कुछ नेक देती है। तो ये एक कोई रस्म होती है, जो गाड़ी चला के आया होता है वो उनको दिया जाता है कुछ ना कुछ नेक। तो वो मेरे हस्बैंड ने चलाई थी, दुल्हन को लेके आए थे, तो दीदी उन्हीं को कुछ नेक दे रही थी, बोल रही थी इसमें हाथ लगा दो और जो रुपए रखे हुए हैं उसमें वो आपके होते हैं, नेक लिया जाता है। तो वही वो दिया जा रहा था उनको नेक। अब यहाँ पे ये एक था रस्म की, दुल्हन को उसकी ननद ही उतारती है, बट ननद भी उनकी थोड़ी हल्की पुल्की थी, तो बस ऐसे ही रस्म कर दी थी। उसके बाद दुल्हन जो थी पूरे घर तक पैदल ही चल के गई थी बेचारी, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी ना, इस वजह से ये लोग गाड़ी भी डेकोरेट नहीं करा पाए थे, कार भी। और इतनी बारिश थी ना कि जो कार थी वो घर से थोड़ा दूर ही पार्क करनी पड़ी थी। काफ़ी लंबा सफ़र था, बेचारी को पैदल ही जाना पड़ा था अंदर तक, बट स्टिल कोई ना, चले गए थे अंदर तक। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं लास्ट में ये सामान निकलवा रही थी कि गाड़ी में कुछ सामान वगैरह आया होगा। यहाँ ये फ्रेंड्स दूल्हा दुल्हन घर आ गए हैं। मम्मी यहाँ पे दुल्हन को अंदर आने से पहले पूजा कर रही हैं, ये तिलक वगैरह करके मिठाई खिलाते हैं, आरती वारती करते हैं दुल्हन की, तब दूल्हा दुल्हन घर के अंदर आते हैं। तो वही ये रस्में चल रही थी। यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ें थी मोहल्ले की, हम लोग घर में जितने भी रिश्तेदार थे, सभी लोगों ने तिलक किया था दुल्हन का। और फिर उसके बाद ही घर के अंदर दुल्हन को लेके आए थे। यहाँ पे भी कुछ रुपए वगैरह नेक वगैरह देते। ये फ्रेंड्स दुल्हन घर के अंदर आ गई थी। ये मेरी ताई जी है जो कि दुल्हन को अपने गले लगा रही है, दूल्हे को भी, दोनों लोगों को, क्योंकि
उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत यार स्ट्रगल किया है और आज बेटे की एक शादी कर ली है, तो उनके लिए काफ़ी है ये सब कुछ। तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। यहाँ पे बारात से आए हुए लोग बारात के बाद का डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि सभी थके हुए थे। ये फ्रेंड्स कोई एक रस्म होती है, यहाँ पे एक मंदिर है बहुत पुराना, यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को लेकर के आए थे पूजा करवाने के लिए। उसके बाद ये कौन सी रस्म होती है मुझे नहीं पता है, बट मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को ये रस्म पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बट मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। कुछ होता है कि एक लकड़ी होती है, उससे दुल्हन को पहले मतलब 7 बार कुछ डंडी मारते हैं, उसके बाद दुल्हन को बोलते हैं, बट दुल्हन पैर छू लेती है, कुछ ऐसी रस्म होती है। इसके बाद घर आने के बाद आ गई थी वो घड़ी जिस टाइम सब लोगों ने बोला कि कंगन वगैरह जो लड़की के लड़के के हाथ में बंधा होता है वो खुलवा देते हैं, तो और मंडप को भी उखाड़ना होता है और उसके बाद उसको मंडप को बाहर ले जा कर के सिरा देना होता है। तो वही ये रस्में दीदी करने में लगी हुई थी, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे तो नहीं आती हैं, बट दीदी लोग ही करती हैं, मैं तो देखती रहती हूँ। फ्रेंड्स, घर में जब भी शादियाँ हुई हैं, मैं घर में नहीं रही हूँ बहुत सारी शादियों में घर की, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो काफ़ी बड़ी फैमिली है। बिकॉज़ मैं उस टाइम अपने कॉलेज टाइम पे थी, तो सभी शादियाँ अटेंड करने में नहीं जा पाती थी, बट आफ्टर मैरिज अब इन्विटेशन आता है तो जाना ही होता है। तो अब ये शादी की मैं रस्में सारी देख रही थी, यहाँ पे कंगन खोलना होता है। तो दुल्हन ने तो बहुत जल्दी कंगन खोल लिया था, बट दूल्हा बहुत टाइम लिया था कंगन खोलने में, वो नहीं खोल पा रहा था कंगन, बट फिर भी बेचारा लगा पड़ा रहा, लास्ट तक बोल रहा था तोड़ दे, बट ये कंगन होता है जो तोड़ा नहीं जाता है। बट स्टिल बेचारा लगा रहा कोशिश करने में कि खोल के ही रहेंगे। उसके बाद ये पानी में बहुत सारी कुछ रस्में करनी होती है फ्रेंड्स। गांव में तो अब गांव के तरीके से ही सारी रस्में करी जाती हैं, और ये ऐसी रस्में फ़र्स्ट टाइम मैं भी देख रही थी, इससे पहले मैंने भी नहीं देखी है। ये कुछ एक रस्म होती है यहाँ फ्रेंड्स। मैं चेयर पे बैठे बैठे थक गई थी, क्योंकि इस लड़के ने 1 घंटा ले लिया था पूरा दुल्हन के हाथ से कंगन खुलवाने का। तो यहाँ मैं अपनी चाय पी रही थी, ये मंडप लेकर के दीदी लोग बाहर चली गई थी। मंडप ले जाने के बाद जितनी भी फ्रेंड्स रस्में होती हैं बहनें और बुआई करती हैं, यहाँ ये मेरी भाभी बैठी हुई है जो मुझे बता रही थी ये चौक बना दो, क्योंकि मंडप यहाँ से चला गया पूरा सफाई करके, और ये मुझे नहीं आता था। तो भाभी यहाँ पे मुझे बता रही थी, क्योंकि ये सब काम ना दीदी लोग ही करती हैं, मुझे नहीं आते इतने अच्छे से करना। बट अब मैं भी दूल्हे की बहन हूँ, तो फिर सब लोगों ने बोला कि तुम ही करोगी, भाभियाँ नहीं करती हैं ये काम। फिर मैंने पूछा भाभी से बताओ कैसे बनाया जाता है, तो फिर मैं ये बनाने में लगी हुई थी। और ये मुझे पता भी नहीं था कि दीदी की बेटी ने ये मेरा शूट लिया हुआ है। बट फिर मैं सोचा जब मेरे पास फ़ोन में ये वीडियो था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने भी शादी में काफ़ी काम किए थे, मेहनत करी थी मैंने। ये लास्ट मैंने चौक बना दिया था, थोड़ा उल्टा सीधा बनाया। इसके बाद ये घड़ा होता है फ्रेंड्स, मंडप पर रखते हैं, तो ये चौक बनाने के बाद इसको घड़े को रखते हैं। इसके बाद ये घड़े का पानी जो होता है वो तुलसी में डाल देते हैं। ये फ्रेंड्स हो गया था रात का टाइम, लगभग 8 बज गए थे, 8:30 के समथिंग। और यहाँ पे एक रस्म होती है, जब दुल्हन फर्स्ट टाइम आती है तो डांस वगैरह करती है। तो यहाँ पे ये मेरी ताई जी, मम्मी और ये दोनों भाभियाँ और एक ये नई दुल्हन जो पिंक साड़ी में है, तो ये सभी लोग मिल कर के यहाँ पे डांस करने में लगे हुए पड़े थे। तो ये कोई गांव का एक डांस होता है, वो बोला जाता है। तो पूरा डांस करने के बाद मम्मी ने यहाँ पे पैर वगैरह छुए, उसके बाद ये दुल्हन ने डांस किया। फ्रेंड, शादी भले नॉर्मल थी, बट यार अपनों के साथ में नॉर्मल भी हो तब भी अच्छा लगता है। मैटर करती है कि खुशियाँ आपके घर में कितनी है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी ही शादी हो, गैदरिंग हो, बहुत अच्छी चीज़ें हो, बट छोटे छोटे से में भी यार खुशियाँ ढूंढी जाती हैं। तो ये भी रस्म हो गई थी यहाँ पे। फिर दुल्हन को नज़र उतार के सभी लोग रुपए दे रहे थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम दुल्हन ने घर पे आकर के हल्का फुल्का डांस किया था। बट इसके बाद एक रस्म और थी लास्ट, दुल्हन को ढोलक बजा करके गाना गाना होता है। तो फ्रेंड दुल्हन ने ढोलक भी अच्छी बजाई थी, गाना भी गाया था। ये हो गया था फ्रेंड्स नेक्स्ट डे, और हम लोगों का लखनऊ आने का टाइम था वापस। तो फ्रेंड्स हम लोग गए थे फिर रेस्टोरेंट एक की कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैनपुरी में ये एक रेस्टोरेंट है, बीकानेर। मैं मोस्टली जब भी मैनपुरी आती हूँ, अपने घर आती हूँ, तो मैं इसी रेस्टोरेंट पे जाती हूँ। तो यहाँ पे हमने ये राज कचौड़ी ऑर्डर करी थी सभी लोगों के लिए। यहाँ की राज कचौड़ी बहुत ही टेस्टी होती है। सोचा लखनऊ वापस जाने से पहले सभी लोगों को होटल ले जाते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। यार शादी में इतने अच्छे से सब लोग कुछ नहीं खा पाए थे, बच्चे वगैरह भी सब लोग, दीदी के बच्चे, दीदी लोग, मम्मी, हम सभी लोग गए थे रेस्टोरेंट, क्योंकि मैं ही फोर्स करके सबको लेके गई थी कि चलो कुछ खा के आते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने, सभी लोगों ने राज कचौड़ी ऑर्डर करी थी। सभी लोग फर्स्ट टाइम इसको खा रहे थे। मैंने और ईशा ने तो पहले खाई हुई है, बट सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी।
और ये काफ़ी टेस्टी है। जित कभी भी कोई भी लखनऊ से नहीं, मैनपुरी से कोई भी लोग मेरा ब्लॉग देखें तो यहाँ पे जाकर के राज कचौड़ी ज़रूर खा के आना। किट्टू ने राज कचौड़ी नहीं खाई थी, उसने छोले भटूरे ऑर्डर करे थे। जिया जी को कुछ भी नहीं खाना था क्योंकि उनका पेट थोड़ा डिस्टर्ब था, तो उनके लिए मैंने एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दी थी, तो वो अपना कोल्ड ड्रिंक ही इन्जॉय करने में लगे हुए थे। छोले भटूरे मैंने भी टेस्ट किए थे, बहुत ही टेस्टी थे फ्रेंड्स। राज कचौड़ी इतनी ज़्यादा हैवी थी ना कि एक राज कचौड़ी खाने के बाद किसी और ने कुछ मंगाया ही नहीं। यहाँ सबकी राज कचौड़ी ख़त्म हो गई थी, बट यहाँ तरुण की नहीं ख़त्म हुई थी। फिर भी वो लगा हुआ था, बट लास्ट तक वो ख़त्म नहीं कर पाया था, वो नहीं खा पाया था, तो उसने छोड़ ही दी थी। यहाँ मम्मी की भी हालत ख़राब हो गई थी एक राज कचौड़ी खाने में। ईसा यहाँ फिनिश कर चुकी थी और ईसा को और भूख लगी थी, तो ईसा को मैंने बोला कि कुछ और ऑर्डर कर लो। तो ईसा ने और उसके मौसा जी ने, यानी कि मेरे हस्बैंड ने, दोनों लोगों ने एक प्लेट छोला भटूरा और ऑर्डर किया था खाने के लिए। हम लोगों का राज कचौड़ी खाने के बाद बिल्कुल भी इच्छा ख़त्म हो चुकी थी कुछ और खाने की। बट ये फ्रेंड्स रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, मैं अक्सर इसी रेस्टोरेंट पर आती हूँ। यहाँ के जितने भी लोग हैं ना रेस्टोरेंट में वर्क करने वाले, वो सभी लोग मेरे को जानते हैं अच्छे से, काफ़ी हद तक जान चुके हैं। यहाँ लास्ट में फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड ने और ईसा ने, दोनों ने छोले भटूरे की प्लेट मंगाई थी, वही खा रहे थे ये लोग। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऊपर बिल वगैरह सब कर आई थी। इसके बाद मुझे घर ले जाना था फ्रेंड्स ढोकला, तो मैंने वही ऑर्डर किया था नीचे आकर के। यहाँ की मिठाइयाँ वगैरह बहुत अच्छी रहती हैं, तो ढोकला इनके पास थोड़ा ही बचा हुआ था, जितना भी था मैंने सारा पैक करा लिया था घर ले जाने के लिए। यहाँ मैं फ्रेंड्स काउंटर पे आकर के बिल वगैरह कर रही थी, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे अपना सुबह अर्ली मॉर्निंग लखनऊ के लिए भी निकलना था, तो यहाँ रात हो गई थी। और ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन बारात आई थी। तो यहाँ पे दीदी जो थी वो अपने घर जा रही थी। अब तो ये दीदी बड़ी हैं, तो मेरे हस्बैंड को यहाँ पे ये नज़र दे रही थी, कुछ रुपए वगैरह दिए जाते हैं क्योंकि वो छोटे हैं दीदी से, तो इसीलिए। अब फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे घर, और ये फ्रेंड्स लास्ट जब मैं लखनऊ आ रही थी सभी लोगों को बाय बोलते बोलते, मम्मी, भैया और दीदी के बच्चे। और फ्रेंड्स ये जब मैं लखनऊ पहुंच गई थी, तो ये फ्रेंड्स एक एक्सीडेंट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हुआ था। तो फ्रेंड्स बहुत बुरी तरीके से ये कार जो थी डैमेज हो चुकी थी यार। बस यही बोलूँगी कि ड्राइव जो है वो बहुत ही सेफ्टी से करना यार सभी लोग। तो फ्रेंड्स अब मिलती हूँ आप लोगों को न्यू ब्लॉग में।